जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बन जाते हो। अपनी बॉडी के हर एक सिम्टम को आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और उसमें भी यदि पीरियड के पहले कुछ सिम्टम आपको दिखाई देते हैं और वहाँ पे वो सिम्टम में आपको ये कन्फ्यूज़न होने लगता है कि ये प्रेगनेंसी रुकी है या पीरियड आने वाला है, क्योंकि पीएमएस का सिम्टम भी सेम वही है जो प्रेगनेंसी के सिम्टम है, तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि क्या इस महीने प्रेगनेंसी रुके, कन्फ्यूज़न होता है आपको या पीरियड आने वाला है मेरा। तो और कभी कभी क्या होता है कि पीरियड आ जाता है लेकिन पहले सारे सिम्टम मुझे लग रहे थे मैडम, तो मेरा पीरियड क्यों आ गया, कहीं ये अर्ली प्रेगनेंसी तो मिस नहीं हो गई है, तो क्या मेरे वो पीएमएस के सिम्टम थे या प्रेगनेंसी सच में रुकी थी, ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और उसमें ब्लड में क्लोट आते हैं, तो यह क्लोट का आना यानी कि वो प्रेगनेंसी ही थी या ऐसे भी नॉर्मल साइकिल में क्लोट्स आते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आ रहे थे कि पीएमएस के सिम्टम में और प्रेगनेंसी के सिम्टम में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, वो आप मुझे एक बार बता दीजिए। तो ये डिटेल वीडियो उसी के बारे में है कि हर एक सिम्टम का हम डिफरेंस बताएंगे। सेम ही सिम्टम होते हैं दोनों में, तो यदि प्रेगनेंसी रुकी है तो सिम्टम किस तरह का होगा, किस दिन से चालू होगा, और यदि वो पीएमएस का है तो किस तरह का होगा, किस दिन से चालू होगा, वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आखिरी तक जुड़े रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक कर दीजिए, अभी तक शेयर नहीं किया तो कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीरियड आने वाला है या आपकी प्रेगनेंसी इस महीने रुक गई है, वो आप कैसे कंफर्म करेंगे, और यदि आपको वहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है इस महीने, तो आप वहाँ पर थोड़े से ज़्यादा ध्यान रखेंगे अपना, ताकि प्रेगनेंसी मिस ना हो और उसी महीने आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि सिम्टम आपकी बॉडी में दिखाई कब देंगे। यदि वहाँ पर आपकी साइकिल नॉर्मल है यानी कि 28 to 30 डेज की आपकी साइकिल है, तो वहाँ पर ओव्यूलेशन होने की संभावना होती है पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में। तो जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होगा तो ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन तुरंत नहीं हो जाएगा। इम्प्लांटेशन होगा आपका ओव्यूलेशन के 6 से 8 दिन के बाद में। पहले 6 या 8 दिन बच्चे का विकास फेलोपियन ट्यूब में होता है। 6 से 8 दिन के बाद वो फेलोपियन ट्यूब में से ब्लास्टोसिस्ट बन के आपके बच्चेदानी के अंदर आएगा और वहाँ पर एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर वो इम्प्लांट होगा। अब जैसे ही वो इम्प्लांट होगा उसी के बाद आपकी बॉडी में बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, और बीटा एचसीजी लेवल क्या बढ़ाएगा, वो आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ाएगा। तो जैसे ही आपकी बॉडी में बीटा एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा उसके बाद सारे सिम्टम आपकी बॉडी में आएंगे। आज ओव्यूलेशन होगा और आज से ही सारे सिम्टम आपको आना नहीं शुरू हो जाएगा। तो रफली आपको पीरियड के 20-22 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी सिम्टम शुरू होते हैं। यदि आपको 15 दिन से 16वें दिन से या 18वें दिन से सिम्टम चालू हो जाते हैं तो वो शायद पीएमएस के सिम्टम हो सकते हैं। अब कैसे, वो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सिम्टम आपको आएगा वहाँ पे जैसे ही बच्चा इम्प्लांट होगा, तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जहाँ पे इम्प्लांट होता है तो वो थोड़ी सा एंडोमेट्रियम लाइनिंग को खोद देगा, वहाँ पे गड्ढा जैसा बनाएगा और उसके अंदर वो रहेगा, तो उसमें से हल्की सी ब्लीडिंग होगी आपको। अब वो ब्लीडिंग आपको 22-23 दिन पे होगी। यदि आपकी साइकिल 28 दिन की है और आपको 26-27 को ब्लीडिंग होती है तो वो आपको पीएमएस के सिम्टम में आता है। वो पीरियड के पहले की स्पॉटिंग है। नॉर्मल साइकिल होती है उसमें 22-23 दिन के आसपास आपको यदि स्पॉटिंग होगी, और वो स्पॉटिंग कैसी होगी, वो आपको ब्राउन या पिंकिश कलर की होगी और एक या 2 स्पॉट आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो थोड़ा सा आधा के फिर थोड़ा वह पेड भीगेगा यदि आप पेड ले रहे हैं तो, या पेंटी लाइनर का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा दाग जैसा होगा। लेकिन वहाँ पे वो पूरा 1 दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, इस तरह से ब्लीडिंग नहीं होगी। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी 1-2 घंटे चलती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है और उसके 5-6 दिन बाद यदि आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आ जाती है। डेट से 1-2 दिन पहले यदि आपको स्पॉटिंग हुई थी फिर आपको डेट चालू हो गई तो वो पीएमएस के सिम्टम थे, वहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी रुकी नहीं थी। दूसरा सिम्टम जो आता है वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस। अब ब्रेस्ट टेंडरनेस में भी सेम है, जैसे ही ओव्यूलेशन खत्म हो गया तुरंत ही आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस शुरू हो गई, उसमें दर्द होना शुरू हो गया, तो वहाँ पर वो पीएमएस के सिम्टम है। यदि प्रेगनेंसी रुकी है तो वो ब्रेस्ट टेंडरनेस आपको शुरू होगी पीरियड के 22, 23, 25 दिन के बाद।
और जो ब्रेस्ट टेंडरनेस है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हल्की सी आपको टेंडरनेस होगी। जो पीएमएस की टेंडरनेस है वो कैसी होगी, वहाँ पे दर्द जैसा महसूस होगा, भारी भारीपन लगेगा, जिससे अंदर दूध भरा है वो भी फट जाएगी, या आप चलते फिरते हो या टच करते तो भी दर्द होगी। अभी प्रेगनेंसी की जो टेंडरनेस है वो इतनी ज़्यादा हाई तुरंत नहीं हो जाएगी, वो थोड़ी सी हल्की सी आपको निपल में से स्टार्ट होगी, चलने फिरने पे आपको दर्द नहीं करेगी, टच करने पे कभी कभी दर्द कर सकती है। तो टेंडरनेस में भी वहाँ पे दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सबसे ज़्यादा सिम्टम जो नोटिसेबल होता है वो है आपको नोजिएटिव फीलिंग आ जाना, मुंह में पानी पानी जैसा आएगा, ऐसा नहीं कि वोमिट शुरू हो जाएगी तुरंत ही, आपको सिर्फ और सिर्फ नोजिएटिव फीलिंग आएगी, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, खाने का मन नहीं करेगा, खाने का टेस्ट अल्टर हो जाएगा। कभी कभी आप राइस खाने बैठेंगे, ऐसा लगेगा आज मुझे राइस नहीं खाना है, 2 रोटी ज़्यादा खा लो, या कभी रोटी की तरफ बिल्कुल एवर्जन हो जाएगा कि आज मुझे रोटी नहीं खानी, सिर्फ राइस खा लेती हूँ मैं। तो इस तरह से फूड में क्रेविंग में जो चेंज हो जाता है, खाने का मन नहीं करता है, तो कभी डबल बहुत ज़्यादा भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा लगे कुछ खाया नहीं और खा लो। तो ये 2 अलग डिफरेंस लेवल की वहाँ पे होती है, जो अलग अलग लोगों में अलग अलग दिखता है। ज़रूरी नहीं दोनों सिम्टम आप में एक साथ दिखे। कभी कभी ज़्यादा भूख लगने लगती है, कभी कभी भूख बिल्कुल चली जाती है और मुंह में पानी पानी जैसा आता रहेगा। ये सारे सिम्टम आपके पीएमएस में नहीं होंगे। यदि नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, भूख अल्टर होगी, ये कोई भी सिम्टम आपके पीएमएस के सिम्टम में नहीं आएगा। ये सिम्टम सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी रुकी होगी, इम्प्लांटेशन हुआ होगा तो भी आएगा। यदि आपका एमएच हाई है, एमएच लो है, यदि वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी थी लेकिन आपने गलती कर दी, अभी वो कौन सी मैं आगे बताऊंगी, इसमें से कोई भी गलती कर दी है आपने, तो वो वहाँ पे पीरियड आ जाना है, आपका रुकी हुई प्रेगनेंसी भी निकल जाएगी। तो यदि नोजिएटिव फीलिंग आ रही है तो वो पीएमएस में कभी नहीं आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी रुकी है तो ही आएगी। दूसरा होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन है वो दोनों में होगा, पीएमएस में भी होगा और प्रेगनेंसी में भी होगा। लेकिन जो पीएमएस का कॉन्स्टिपेशन है वो आपको 2 या 3 दिन पहले ही शुरू होगा, और प्रेगनेंसी का जो कॉन्स्टिपेशन है वो आपको 22-23 दिन से शुरू हो जाएगा। यदि वहाँ पे पीएमएस का कॉन्स्टिपेशन है तो जैसे ही पीरियड आ जाएगा वो पीएमएस का जो कॉन्स्टिपेशन है वो चला जाएगा। लेकिन जो प्रेगनेंसी रुकी वो कॉन्स्टिपेशन कैसा होगा, वो दिन पे दिन बढ़ता जाएगा, जो आपको थ्रू आउट 9 मंथ तक रहने वाला है। तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट में दर्द होगा, और वो दर्द कैसा होता है, हाँ बहुत ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि मुझे पेट में दर्द होने लगा था, तो जो पीएमएस का दर्द होगा वो 2-3 दिन पहले चालू होगा, और जो इम्प्लांटेशन का पेन होगा वो आपको 21-20 दिन के आसपास होगा, 22 दिन के आसपास होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको आधे घंटे तक रहेगा, वो फिर पूरे महीने में कभी आपको फील नहीं होगा। पीएमएस का होगा तो वो आपको 3-4 दिन तक रहेगा और फिर जाके पीरियड आएगा आपका। तो यदि आपको क्रैम्प आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन रहता है, तो वो प्रेगनेंसी रुकी थी आपकी, और वहाँ पे आप थोड़े से सजग रहेंगे, गलती नहीं करेंगे तो वो आपकी सक्सेस होकर उसी महीने प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव आ सकती है। दूसरा एक सिम्टम है आपकी यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होगी, प्यास भी ज़्यादा लगेगी आपको। तो यूरिन फ्रीक्वेंसी और यूरिन का कलर भी येलोइश, डार्क येलोइश हो जाएगा। जो नॉर्मल यूरिन का कलर होता है वो डार्क येलोइश नहीं होता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन यहाँ पे डार्क येलोइश होगा और बार बार आपको यूरिन जाने की इच्छा होगी, लेकिन उसमें जलन ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि पीएमएस के सिम्टम में यूरिन में कोई डिफरेंस नहीं आता है, पीएमएस में वहाँ पे यूरिन में ना तो बढ़ावा आएगा ना उसका कलर चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा सिम्टम ये होता है कि आपको वाइट डिस्चार्ज आएगा। अब पीएमएस में भी वाइट डिस्चार्ज बढ़ता है, प्रेगनेंसी में भी वाइट डिस्चार्ज बढ़ता है। प्रेगनेंसी यदि रुकी है तो वो वाइट डिस्चार्ज होगा, वो पतला पानी जैसा आएगा और वहाँ पे वो पूरा दिन आता ही रहेगा, उसमें खुजली, इरिटेशन, जलन, बदबू कुछ नहीं होगा। यदि पीएमएस का सिम्टम में ये वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको 2-3 दिन पहले शुरू होगा, लेकिन वो पतला नहीं होगा, वो गाढ़ा होगा आपको, और वो स्लाइमी पतला नहीं होगा, ऐसे ही नॉर्मल डिस्चार्ज रहेगा। तो पीएमएस के सिम्टम में और प्रेगनेंसी रुकी दोनों में जो वजनल डिस्चार्ज है उससे भी आप पता कर सकते हैं, यदि पतला पानी स्लाइमी डिस्चार्ज आ रहा है तो प्रेगनेंसी रुक गई है। दूसरा सिम्टम ये होता है कि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता है, आपको थकान ज़्यादा लगती है, बॉडी में प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा तो ये सारे सिम्टम आएंगे। प्रोजेस्टेरोन के चलते आपके टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ा रहेगा, टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो आपको थकान लगेगी, आपको सोने का मन करेगा। शुगर भी फ्लक्चुएट होती है, जैसे प्रेगनेंसी रुकेगी आपकी शुगर फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगी, तो उसके चलते आपको मीठा खाने का मन ज़्यादा करेगा, आपको ऐसा लगेगा चक्कर जैसी फीलिंग आ रही है, ब्रेकआउट्स हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है भी सो जाओ, मुझे कुछ काम और नहीं करना है। तो ये सारे सिम्टम शुगर फ्लक्चुएशन के भी हो सकते हैं। और याद रखिए ये सारे सिम्टम जो आप फील कर रहे हैं वो हाई बीटा एचसीजी के और हाई प्रोजेस्टेरोन के हैं। तो जब आपकी बॉडी में जैसे जैसे ये हार्मोन बढ़ेंगे, प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, डेली के बेसिस पे ये हार्मोन बढ़ने वाला है,
तो आपके सारे सिम्टम है वो दिन प्रतिदिन थोड़े से सीवियर होते जाएंगे। यदि पीएमएस के सिम्टम है तो स्टेबल रहेंगे, हर एक दिन आपको एक जैसा ही फील होगा। लेकिन यदि प्रेगनेंसी रुकी है तो वो उसकी जो इंटेंसिटी है, मात्रा है, वो थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। आपकी डेट नज़दीक आते आते वो सारे सिम्टम बढ़ते जाएंगे, डेली के तौर पे बढ़ेंगे। तो एक इससे भी आप पता कर सकते हैं कि इस महीने मेरी प्रेगनेंसी रुकी है। और यदि आपको थोड़ा सा भी वहाँ पे आइडिया आ जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है, तो आखिरी 4-5 दिनों में गलती ना करें कि आप वहाँ पे हेयर वॉश ना करें, लंबी जर्नी ना करें, बम्पी रोड पे ट्रैवलिंग ना करें। अब यहाँ पे लोग ये पूछते हैं कि मैं क्या लास्ट के 4-5 दिन अपनी लीव ले लूँ, छुट्टी ले लूँ ऑफिस से, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। तो यदि स्कूटी से इधर उधर जाते हो तो उसमें लीव लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। यदि खुद चला रहे हैं या आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग है तो काम है उसको तो हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिए, लेकिन काम बंद करने की या बेड रेस्ट पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हेवी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है, हेवी पेन किलर नहीं लेनी है। हाँ, प्लेन पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। रिलेशन नहीं रखना है लास्ट के टाइम पे, रिलेशन रखने से भी रुकी हुई प्रेगनेंसी निकल जाती है। और भी कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। या फिर आपकी प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद ले सकते हैं, और उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे इतना ही मैसेज करना है, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो उसको कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे लाइव सेशंस Q&A होते रहते हैं, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।